Hello, my dear students. You are most welcome to Geometrics classes for mathematics. I will discuss about chapter 10 straight line. In previous video, I have discussed about slope of a line. Today, I will discuss about various forms of straight line, various forms of equation of a line. Topic is various forms of equation of lines. आपने 9th क्लास में बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए होंगे, 10th में बनाए होंगे. अब आप बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि एक ग्राफ बनाओ, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ऑरिजिन. अब आपको बोला गया y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ. क्या करेंगे आप? y इक्वल 0 होता कहां पर है? तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये -1 है, -2, -3, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3. अगर आपसे बोला गया कि इस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या बोलेंगे आप? 2, 0. इस 4 पॉइंट का 4, 0. इस -2 का -2, 0. -3 का -3, 0. अब एक बात जो कॉमन है इस सब में, वो क्या है? हर जगह y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है. क्या मतलब हुआ? इस पूरी लाइन पर y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है. इसका मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0. x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. अब अगर हम इस ऑरिजिन से ऊपर चलते हैं 1 यूनिट और इस पर यहां से x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या आप बता सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अब मान लो ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 1. ये क्या होगा? 2, 1. ये क्या होगा? 3, 1. ये क्या होगा? 4, 1. ये क्या होगा? -1, 1. ये क्या होगा? -2, 1. ये होगा -3, 1. अब इसमें जो कॉमन बातें हैं वो क्या है? हर जगह आपको y कोऑर्डिनेट 1 नजर आ रहा है. क्या कंक्लूजन हुआ? मतलब y इक्वल टू 1 कांस्टेंट है. y का वैल्यू हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है. मतलब इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल 1. इन द सेम वे अगर बोला जाए कोई लाइन ऑरिजिन से ऊपर 2 यूनिट से पास हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0, 2. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप एक्स एक्सिस पे 1 ले रहे हैं, यहां 2 है, 1, 2. सपोज करें इस पॉइंट पर क्या कोऑर्डिनेट होगा? 4, 2. यहां पर क्या कोऑर्डिनेट होगा? -3 है, 2. अब इसमें क्या कॉमन है? हर एक में सबका y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है. इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2. सपोज करें कि -3 से पास हो रहा है कोई लाइन. अब आप तो समझ गए होंगे इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल -3. यहां से पास होगा y इक्वल -2, y इक्वल -1. तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप बोलेंगे y इक्वल समथिंग. अब वो समथिंग क्या होगा? अगर वो लाइन
अबव ओरिजिन है, वाई एक्सिस से पास हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ए क्या है, ए तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 कुछ भी। और अगर वो लाइन बिलो ओरिजिन हो तो आप बोल सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, सपोज दिस इज x एक्सिस, x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज ऑरिजिन। मान लो सपोज 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया, -1 -2 -3, जहां पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 है, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। अब लाइन कोई इस x इक्वल 1 से पास हो रहा है, तो ऐसे हम y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई लाइन A2 से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन 3 से ड्रॉ करते हैं, और आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का, इस वाले लाइन का क्या होगा इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे, ये लाइन 1 से पास हो रहा है, इसमें कॉमन क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1,1, इसका क्या होगा 1,2, इसका क्या होगा 1,3, इसका क्या होगा 1,4। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या होगा -1, ये पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे, 1, -1, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, x1 है, y -2 है, 1, -2। अब आप इन सारे पॉइंट में एक बात कॉमन दिखेगा आपको, वो ये है कि इन सब का x कोऑर्डिनेट सेम है, वो क्या है 1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और x के 1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा x इक्वल 1। इन द सेम वे यू कैन से दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x इक्वल 2, दिस इज x इक्वल टू 3। अब यहां मान लो सपोज करो -1 से कोई लाइन पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन आप बताएंगे x इक्वल -1, कोई -3 से पास हो रहा है तो x इक्वल टू -3। तो इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, तब क्या बताएंगे आप, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए, सपोज करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 4 है तो 0,4, अगर आपको पूछा जाए 2 में 0,2, अगर 0 पे पूछा जाए 0,0, और -2 पे पूछा जाए 0,-2, 4 पे पूछा जाए 0,-4, इस तरह से कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लेंगे तो इसमें एक बात कॉमन है, वो ये है कि x कोऑर्डिनेट 0 है। तो x इक्वल टू 0 is the equation of y-axis. Equation of y-axis is x equal to 0. अब equation of line parallel to y-axis. Equation of line parallel to y-axis. अगर वो ओरिजिन से राइट साइड में है x इक्वल a होगा, मान लेते हैं a यूनिट डिस्टेंस है, a कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 या इसके बीच का पॉइंट कोई कांस्टेंट नंबर है। अगर वो ओरिजिन से लेफ्ट में है तो वो x इक्वल टू -a। तो x इक्वल a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू -a the equation of line parallel to y axis left from the origin, x इक्वल a राइट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये था पहला इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकेंड, अब कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस के साथ। स्लोप का फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये याद रखना है। अब इसी पर सारा खेल है,
अब दूसरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। बेसिकली जो इक्वेशन होता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट 0 b नॉट 0। क्योंकि a और b दोनों अगर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, c तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। इक्वेशन तो x होना चाहिए, y होना चाहिए, y 0 कर सकते हो, x रहे, x 0 कर दो y रहेगा, तो x और y में से तो कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए। इसलिए x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की। नाम से क्लियर है, एक पॉइंट गिवन होगा। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, x डैश y डैश, ये ऑरिजिन है। अब कोई एक लाइन बना लेते हैं, सपोज करो ये लाइन है। इस लाइन पर कहीं भी हम एक पॉइंट लेते हैं a x1 y1। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आप क्या करो, एक p पॉइंट ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट xy ले लिया। लेट द जनरल पॉइंट p be x, y। Can you say what is the slope of AP? Slope of AP is y minus y1 upon x minus x1। देखो स्लोप का क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर x, y है, तो ये y और माइनस में y1 अपॉन में ये x माइनस में x1 इक्वल स्लोप। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। अब आप क्या करो, ये जो डिवाइड में है उसको उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। बस ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पॉइंट दे दिया 1,2 और एक स्लोप दे दिया m इक्वल 1/2 और आपको बोला गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। इक्वेशन बेसिकली क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म में आपको एक इक्वेशन क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे और m आपका दिया हुआ है इसमें पुट कर देंगे। ये जो y है और ये x है ये चेंज नहीं होगा, तो x1 आपका हो गया 1, y1 हो गया 2। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 2 पुट कर दो और m जो है आपका 1/2 है और इनटू में x माइनस x1 है, x1 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 1। अब इस 2 को इस तरफ ले आइए, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। अब आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दीजिए या उस पूरे को इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम थोड़ा x पॉजिटिव में है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे अच्छा इसी को उधर भेज देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2y, ये -1 है और प्लस में ये 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 2y 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 0। अब एक प्यारा सा इक्वेशन आपका बन गया। पहले क्या करते थे आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, इक्वेशन दिया होता था और आप उससे ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बेसिकली क्या है, इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट करते थे, y निकलता था, फिर उसको पॉइंट प्लॉट करते थे और पॉइंट प्लॉट करने के बाद जब ज्वाइन कर देते थे तो जो लाइन मिलता था वो स्ट्रेट लाइन होता था और उसी को तो ग्राफ बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। आज उसी स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करते हैं। आप 11th क्लास में पहुंच गए, बड़ी क्लास में आ गए। पहले इक्वेशन से लाइन खींचते थे, ग्राफ बनाना मतलब लाइन खींचना। अब
क्या करेंगे, उसका उल्टा आपको इक्वेशन बनाना है रिवर्स। किसकी मदद से, स्लोप की मदद से। सारा काम देख रहे हैं ना, स्लोप से हो रहा है। क्या याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पहला फॉर्म आपको बताया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब कहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे, जिस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, आप लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। नहीं तो क्या करो, लाइन खींचो, पॉइंट लिखो, एक जनरल पॉइंट xy ले लो, स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। सारा खेल तो स्लोप का है। अब आप देखिए 2 पॉइंट फॉर्म, कुछ भी नहीं। 2 पॉइंट फॉर्म में यहां पॉइंट लिखा हुआ था, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा। अब है 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से क्लियर है, 2 पॉइंट दिया रहेगा। अब हम बनाते हैं ये y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अब हम एक लाइन खींच देते हैं, ये ओरिजिन है, ये y डैश, ये x डैश। अब इस पर हम ले लेते हैं 2 पॉइंट। सपोज करो ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। अब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करेंगे आप, सबसे सिंपल तरीका तो ये है, इन दोनों से स्लोप निकाल लें m का वैल्यू और इसी में पुट कर दें। दूसरा, जनरल पॉइंट ले लें और जैसे आपकी बुक में किया हुआ है उस तरह से अगर करें तो एक पॉइंट आपको यहां पर लेना होगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मान लो ये C पॉइंट है, जनरल पॉइंट XY। अब इसमें देखो, सिंस A, B एंड C आर कोलिनियर, therefore slope of AC equal slope of AB। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC, ठीक उसी तरह से स्लोप ऑफ AC इक्वल स्लोप ऑफ AB होगा। यहां पर ये ले रहे हैं। अब आप देखिए AC का स्लोप ले रहे हैं तो C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, यहां y है, यहां y1 है, इसको लिखेंगे आप y माइनस y1 अपॉन में ये x है, ये x1 है, अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप इस नीचे वाले को उधर भेज दें तो आपका इक्वेशन बन के आता है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से ये आपका हो गया। जब 2 पॉइंट गिवन होगा और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है तो बेसिकली ये इससे मैच कर रहा है। देखो y माइनस y1 यही है और y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ये क्या है, m है, स्लोप का फॉर्मूला, फिर x माइनस x1। तो ये दोनों एक ही चीज है। आपको एक पॉइंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। आप m का वैल्यू यहां से निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यहां पुट कर दो, यही चीज बन के आएगा। है ना आसान। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहां मिटा देते हैं, स्मेल आ रही है उससे। नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब आपको मैं इंटरसेप्ट का मतलब बता दूं। कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है तो ऑरिजिन से उस कट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर एक्स एक्सिस पे लोगे तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, अगर वाई एक्सिस पे लोगे तो उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब सपोज करो ये है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, दिस इज ऑरिजिन। ये लाइन ऐसे जा रही है। अब ये ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, जो कि सी गिवन है। तो क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट, तो हम यहां पर लिखेंगे 0, C। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां पर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y। अब हमें इसका जो है इक्वेशन लिखना है। तो आप देखिए आपके पास 2 पॉइंट है, स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला होता है y माइनस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस सी अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 इक्वल टू m। x माइनस 0 मतलब x है, उधर भेजेंगे ये हो जाएगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। अब माइनस सी को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम इसका क्यों है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? क्योंकि यहां पर जो m है ये स्लोप है और c जो है ये y इंटरसेप्ट है। अब अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो तब इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। तो कोई लाइन मान लीजिए ऐसे कट करता है तो ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। अब ये मान लो d, ये डिस्टेंस d है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? d, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। यहां पर 0, से इसलिए हुआ कि ये y एक्सिस पे था, ये x एक्सिस पे है तो d, 0 हो गया। अब मान लो यहां पर कोई जनरल पॉइंट x, y है। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2 पॉइंट से फॉर्मूला लगा दो, y माइनस 0 अपॉन x माइनस डी इक्वल m। अब आप इसको इधर भेज दो, y इक्वल m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो m स्लोप हो गया, d आपका x इंटरसेप्ट हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल एम इंटू एक्स माइनस डी। अब ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, जहां पर c क्या है? y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और ये m जो है ये स्लोप है। तो आपको किसी क्वेश्चन में स्लोप गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो, y इक्वल एम एक्स प्लस सी लगाएं। अगर स्लोप गिवन हो और x इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप y इक्वल एम इंटू एक्स माइनस डी लगाएंगे। अब लास्ट जो है वह है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखो अभी तक जितने भी पढ़े हमने सब में स्लोप का काम है। अब एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी दिखा देता हूं, इसमें भी स्लोप का काम है। अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, अब सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, उसके बाद लास्ट में नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। अभी हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? कोई लाइन है, मान लो ये y एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। सपोज करिए कि कोई लाइन ऐसे पास हो रहा है। अब ये x एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है तो ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और ये आपको दिया हुआ है सपोज करो a। ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, सपोज करो ये b दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या बताएंगे आप? a, 0। वेरी गुड। और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? 0, b।
अब इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं आप? जरूर बता सकते हैं। m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यहां पर b है, यहां 0 है, क्या लिखेंगे? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन में माइनस a। अब ये मिल गया, तो क्या इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये पॉइंट पकड़ लीजिए आप, x1 y1, ये x2 y2 आपका है। तो आपका जो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। अब आप क्या करेंगे? y1 की जगह a0 लगा दें, तो y माइनस y1 आपका 0 है, m आपका b बाई माइनस a माइनस b बाई a लिख देते हैं, और x माइनस x1 आपका a है। अब आप a से डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वाई इक्वल आ जाएगा, इधर माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप माइनस बी एक्स को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब आप दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी। अब ए बी से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a इज x इंटरसेप्ट, a इक्वल x इंटरसेप्ट एंड b इक्वल y इंटरसेप्ट। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं। सपोज करो ये 3 है और ये 2 है, आपको बोला गया इक्वेशन बनाओ। क्या करोगे आप? सिंपल, x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल 1। अब आप एलसीएम लेंगे, 6 हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल 1, 6 को उधर शिफ्ट कर दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बन गया ना इक्वेशन? तो आप कहोगे कि ये डेरिवेशन क्या पेपर में आता है? कुछ बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन पेपर में आता है। मैं बोलता हूं नहीं। तो फिर क्यों करा रहे हो? क्वेश्चन कराओ ना। बेटा जी ऐसा है, अगर आप ये डेरिवेशन समझोगे, पेपर में आए या ना आए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और मैं समझता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। इसलिए बच्चों ध्यान से समझिए इसको। अब मैं जो कराने जा रहा हूं नेक्स्ट और लास्ट, ये है नॉर्मल फॉर्म। बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल फॉर्म वेरी सिंपल। नॉर्मल कहते किसको है? सो समझिए, परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, एक्चुअल में ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, यहां पर वाई लिख दिया हमने। यहां से एक लाइन पास कराते हैं। अब आप देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसकी लेंथ आपको दी हुई है p और इसके बीच का एंगल ओमेगा दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इस पॉइंट को मार्क करो a, इस पॉइंट को मार्क कर दो b और इस पॉइंट को मार्क कर दो c। अब ये बताओ, ये ओमेगा है तो ये एंगल कितना होगा? पूरा 90 है तो ये 90 माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा, तो OCA में, इन ट्राइंगल OCA, अगर मैं यहां पर कॉस ओमेगा निकालूं तो कॉस ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये राइट ट्राइंगल है, 90 के ऑपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, और ये डिस्टेंस आपको P दिया हुआ है OC। ये हो जाएगा OC अपॉन में OA। OC आपका P है, OA आपका A है। अगर आप A को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो A इक्वल टू P अपॉन में कॉस ओमेगा आएगा। आपका इसको जो OA है इसको मैं A ले लेता हूं, ये X इंटरसेप्ट हो गया, और ये जो OB है इसको मैं B ले लेता हूं, ये Y इंटरसेप्ट है। हमने X इंटरसेप्ट निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। अब अगर हम OCB ट्राइंगल में चलें, इन ट्राइंगल OCB,
अब यहां पर भी कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस ओमेगा। अब कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बेस यहां पर क्या होगा, ओ सी, एच हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने वाला ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ बी। अब आप बताइए ओ सी क्या है, इसकी लेंथ पी दी हुई है और इसकी हमने अपने मन से बी लिया, हमें बी चाहिए तो बी को इधर लिया, पहले इसको चेंज करो, कॉस 90 माइनस ओमेगा इक्वल साइन ओमेगा, वेरी गुड। तो यहां लिखते हैं साइन ओमेगा इक्वल पी बाई बी। अब आप b को इस तरफ ले आए तो b इक्वल टू पी बाई साइन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको a मिल गया, b मिल गया, इस वाले फॉर्मूले में डाल दें, मिल जाएगा इक्वेशन। तो ये क्या है फॉर्मूला, ये है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो x बाई ए यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए, तो a हमारा है p बाई कॉस ओमेगा प्लस y बाई बी, b हमारा है p बाई साइन ओमेगा इक्वल टू 1, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, x कॉस ओमेगा हो जाएगा प्लस y साइन ओमेगा हो जाएगा और अपॉन में p ले लेते हैं इस बार और इक्वल में 1, p एलसीएम लेके उधर भेज दो तो इक्वेशन बन जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ये इक्वेशन को बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, बोला गया कि कोई लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो लाइन परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ मान लो 5 है और ये एंगल यहां पर 60 डिग्री का बना रहा है, बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। आप क्या करो, ओमेगा की जगह 60 डिग्री पुट कर दो और p इक्वल 5 लिखो और इसके अंदर पुट कर दो, तो x कॉस 60 प्लस y साइन 60 इक्वल टू 5। कॉस 60 1/2 होता है, ये x बाई 2 हो गया, प्लस साइन 60 √3/2 होता है, √3y/2 हो गया इक्वल टू 5। आप 2 एलसीएम लेंगे उधर भेजेंगे तो x प्लस √3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म को यूज करके आप इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद अब सारे फॉर्म्स हमने आपको बता दिए। अब मैं बता रहा हूं डिस्टेंस अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं। बहुत सारे इक्वेशंस आपने पढ़ लिए, अब कुछ जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट, slope intercept form. Suppose you have a general equation ax plus by plus c equal to 0. Now you have to convert into slope intercept form. So slope intercept form is y equal mx plus c. So you have to convert ax plus by plus c equal to 0 in y equal mx plus c. So we write by equal to minus ax minus c. Transform y equal to minus a by b, x minus c by b. Here we see that if we compare this equation y equal to mx plus c, we will get
m equal to minus a by b and c equal to minus c upon b. It means slope equal minus coefficient of x upon coefficient of y, and c is y intercept. Y intercept is equal minus constant term upon coefficient of y. For example, you have an equation. You have an equation 2x plus 3y plus 6 minus 6 equal to 0. Now you have to find what is slope of this line. Here a equal to 2, b equal to 3 and c equal to minus 6. Using this information we can find slope m equal to minus a by b, that is minus 2 by 3, and y intercept equal minus c by b, that is minus 6 by 3, that is minus 2. Next is intercept form, transformation of general equation in intercept form. Second, intercept form, general equation is ax plus by plus c equal to 0. Intercept form is x by a plus y by b equal 1. So transform c, ax plus by equal minus c. Divide each term by minus c so that we get 1. So this is ax by minus c plus by minus c equal minus c by minus c. Now you can write it as x by minus c upon a plus y by minus c upon b. This is equal to 1. Now x intercept is, that is small a, x intercept, that is small a, equal to minus c by capital A, constant term upon coefficient of x, and y intercept is minus c by b. Next, normal form. Third is normal form. General equation is ax plus by plus c equal to 0. You can convert general equation in normal form by dividing both sides by under root a square plus b square. Next topic, distance from point to a line. Suppose you have a point, distance from a point to a line. Suppose कोई पॉइंट x1 y1 गिवन है और एक लाइन गिवन है. इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है और इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d है. तो कैसे निकालते हैं? d इक्वल टू मॉड, इस x की जगह ये
x1 पुट कर देंगे, ax1 प्लस y की जगह ये y1 पुट कर देंगे, by1 प्लस c मॉड में, और डिवाइड कर देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो ये है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो पैरेलल लाइन के बीच, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके बीच एक यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच का लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड में c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से इतने बेसिक थे इस चैप्टर के अंदर, सारे बेसिक्स कंप्लीट करा दिया। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेंगे तो मैं समझता हूँ क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।